अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लोगार्थम के कुछ लॉज। ठीक है, टोटल 4 होते हैं, तो इस वीडियो में जितने भी हो सके पहले 2 या 3 जो है हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो पहला लॉ है इसकी स्टेटमेंट क्या है। कहता है कि अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रही है, एम और एन का मतलब है कोई से 2 नंबर, उन्हें मल्टीप्लाई हो रही है, पहले आप उन्हें मल्टीप्लाई कर लो, बाद में आप उनका लॉग ले लो, या फिर आप क्या करो, पहले उन नंबर्स का क्या ले लो लॉग, बाद में ऐड कर लो। दोनों तरह से आंसर सेम आता है। इस लॉ का जो मतलब है log of m n to the base a इज इक्वल टू log of m to the base a प्लस log of n to the base a, वो आपको बताना इनफैक्ट ये चाह रहा है कि अगर 2 नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में लॉग ले लो, या पहले आप उनको अलग अलग लॉग लेके बाद में दोनों को ऐड कर लो, दोनों तरह से सेम वैल्यू आती है। ठीक है, इसको हम प्रूव करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रूफ में आपने सबसे पहले आप क्या करें, इसको हम लेट कर लेते हैं x और इसको हम क्या लेट कर लेते हैं y। लेट x इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a एंड y इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a। अब आप जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो बेस को बढ़ा करके लिखते हैं, और ये जो दूसरी साइड पे नंबर होता है वो पावर में चला जाता है, और ये यहाँ पे ऐसे रहेगा। इसी तरह से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो ये बना a की पावर y और n इसी तरह। इसको आप कह लें इक्वेशन नंबर 1, और ये जो है इसको हम कह लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब आपने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करें। ठीक है ना, अब हम 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने लगे हैं। मल्टीप्लाई किस तरह से करते हैं इक्वेशंस को, पहली साइड राइट साइड को राइट से और जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड से। तो a की पावर x जो है वो मल्टीप्लाई होगा a की पावर y से, और m किससे मल्टीप्लाई होगा, n से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे a की पावर x मल्टीप्लाई बाई a की पावर y लिखा हुआ है, यानी बेस एक ही जैसी है। तो आपको पता है जब बेस एक जैसी हो तो फिर हम पावर्स को ऐड कर लेते हैं। बेस को एक दफा लिखा, पावर्स क्या हो गई, ऐड। ठीक हो गया, ये हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे हमने लॉग लेना है बेस a के लिहाज से। ठीक है ना, तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद बेस a, इधर भी log a लिख लें, log टू द बेस a, और इधर भी हमने क्या लिख लिया, log टू द बेस a, और यहाँ पे क्या आ गया, mn। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक और लॉ है, हम नेक्स्ट उसे प्रूव भी करेंगे। जब भी किसी नंबर का जो लॉग है उस नंबर पे पावर हो तो पावर को हम पहले लिख सकते हैं, यानी पावर जो है वो उस नंबर के लॉग के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये पावर थी, इसको हमने लॉग से पहले क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ये इसी तरह से रहा। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताने जा रही हूँ कि log a टू द बेस a इज इक्वल टू 1। ऑलवेज, हमेशा जब भी आपके पास जिस नंबर की आप बेस ले रहे होते हो, सॉरी जिस नंबर का आप लॉग ले रहे होते हो, वही अगर आप बेस रखो ना तो हमेशा वैल्यू क्या आती है, 1। जैसे log ऑफ 5 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 1। कोई भी वैल्यू, अगर यहाँ वाली वैल्यू और ये बेस सेम हो तो हमेशा लॉग क्या आता है, 1 आता है। किस तरह, इसकी मैं आपको कोई एग्जांपल भी दे देती हूँ। जैसे देखें, इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करो ना, तो आप बेस को बढ़ा करके लिखो, ये क्या बनेगी आगे, पावर, और ये दूसरी साइड पे चला जाता है नंबर। तो देखिए सही एग्जैक्ट इक्वेशन है ना, 5 की पावर 1 अगर होगी तो 5 भी आएगा। इसी को हमने लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो ये भी आपके पास एक रिजल्ट है। ठीक है ना, एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे फिर हम क्या लिख लेंगे, 1। तो x प्लस वाई जब 1 से मल्टीप्लाई होगा सिर्फ x प्लस वाई बचेगा आपके पास, और यहाँ पे आपके पास क्या आया, log ऑफ mn टू द बेस a। अब x की वैल्यू क्या थी, x किसके इक्वल था, log ऑफ m टू द बेस a, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, log ऑफ m टू द बेस a, और y की जगह पे हम क्या लिखेंगे, log ऑफ n टू द बेस a, और यहाँ पे क्या आ गया, log ऑफ mn टू द बेस a।
तो ये वो स्टेटमेंट थी जिसको आपने प्रूव करना था। ठीक हो गया। आप इस साइड को इस साइड पे रख लो या इस साइड को इस साइड पे रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल इसी पैटर्न से हमने इसको प्रूव करना है, तो चलें इसको भी कर लेते हैं। उसी तरह से आप सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करना है आपने, इसको आपने एक्स लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a, और इसको क्या आपने लेट करना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ n टू द बेस a। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनी तो क्या करेंगे, बेस को बढ़ा करके लिखा, x जो है उसकी पावर और इस साइड पे m। इसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनेगी a की पावर y और n जो है वो इसी तरफ रहा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, दोनों को मल्टीप्लाई किया था, दोनों क्वेश्चंस को मल्टीप्लाई किया था ना 1 और 2 को। यहाँ पे हमने 1 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं करना, अब हम इन्हें डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि आपने डिवीजन वाला जो है लॉ प्रूव करना है, तो डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग 1/2, तो a की पावर x के नीचे क्या आ जाएगा, a की पावर y, यानी लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किया और राइट साइड को राइट साइड से, ये हो गया। अब आपको पता है बेस सेम है, बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, माइनस, पावर्स को माइनस कर दिया और m/n ऐसे। अब हमने अगला काम क्या करना है, हम दोनों साइड पे क्या लेते हैं, लॉग बेस a के लिहाज से, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेकिंग लॉग विद बेस a, ये हो गया। इसी तरह से यहाँ पे log of m/n टू द बेस a, तो जो पावर है वो क्या होती है, पीछे चली जाती है, पावर पीछे आ गई। यहाँ पे आपके पास क्या बचा, log of a और ये साथ में बेस, यहाँ पे इसी तरह से रहेगा m/n और ये बेस a। अब देखिए ये जो है ये किसके इक्वल है, 1 के, 1x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हुआ तो x माइनस वाई, यानी x माइनस वाई जो है वो इक्वल हो गया log of m/n टू द बेस a। ठीक हो गया। अब x की जगह हम क्या लिख देंगे, log of m टू द बेस a, log of m टू द बेस a, और y की जगह क्या लिखेंगे, log of n टू द बेस a, और इस साइड में वही आएगा log of m/n टू द बेस a। तो ये स्टूडेंट्स प्रूफ था, वो स्टेटमेंट थी जिसको आपने प्रूव करना था। ठीक हो गया। अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट दोनों जो प्रूफ हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। इसको आपने अच्छे तरीके से जो है वो समझना है, याद भी रखना है, पेपर में वो पूछ लेता होता है। ठीक हो गया। अल्लाह हाफिज़।